हेलो गाइस। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि यूनरी ऑपरेटर्स को किस तरह से यूज किया जाए, और आज हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। बट एक्चुअल में देख लेते हैं। सो लास्ट वीडियोस के अंदर जो पार्ट था वो था आपका यानी जस्ट ओपन इट। हाँ, ओके। ये वाला पार्ट देखा था जो कि यूनरी ऑपरेटर प्लस प्लस माइनस माइनस, प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट, ये वाले पार्ट आप यूज कर सकते हो यूनरी ऑपरेटर्स के अंदर। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स किस तरह से किया जाए। चलो देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, और मैं आपके लिए यहाँ पर बना के रख देता हूँ। सो मेक श्योर कि ये वाला पार्ट्स आपको पता हो, और इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज नहीं हो रहा है। सो मैं मेरे पास बहुत सारे वीडियोस रहेंगे, सो मेक श्योर कि आपको कोई प्रॉब्लम ना है। क्लोज कर लेता हूँ। ओके। सो असाइनमेंट ऑपरेटर, और असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर कहाँ चला गया ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर हम बना रहे हैं। सो असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरह से वर्क करेंगे चलो देख लेते हैं। सो उससे पहले हमें यहाँ पर मेन मेथड चाहिए, जो कि हमें आना कंपलसरी है। मेन मेथड लिख लेते हैं, और ओके डन। आप सिस आउट करके यहाँ पर चेक कर सकते हो कि प्रिंट होता है या नहीं। सो मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा इंट नम इक्वल्स टू समथिंग, यानी जस्ट नंबर जस्ट 5। अगर मैं 5 यहाँ पर लेता हूँ, तो अब ये इंक्रीमेंट करने के लिए हम नम प्लस प्लस यूज करते हैं, जिसको यूनरी ऑपरेटर बोला जाएगा। सो अगर मुझे यानी इसी वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू को चेंज करना हो तो किस तरह से कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर नम को पहले प्रिंट करके आपको चेक करके दिखा देता हूँ। सो राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, और यहाँ पर आपको आउटपुट देखने को मिला। हम्म। सो मेक श्योर कि आपको यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल रहा है, ये वाला राइट। सो अब यहाँ पर आउटपुट आने के बाद मैं करना चाहूंगा इसी वेरिएबल के अंदर, अगर नम की वैल्यू में 10 करना चाहूंगा तो मैं कर सकता हूँ। और सेम इसी को प्रिंट करना चाहूंगा मैं, सॉरी, कंट्रोल सेट। ओके, यहाँ पर नीचे ले लिया, राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन कर लेते हैं। सो आपको 10 वैल्यू मिली, यानी ये एग्जैक्टली किस तरह से हुआ। एक्चुअली उसकी वैल्यू थी 5, एंड उसके अंदर मैंने स्टोर किया था 10 वैल्यू। अब वो रिप्लेस हो गई 10 के साथ। सो क्या मैं इसको थोड़ा सा अलग वे में लिख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 5 + 5। अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ तो ये चलेगा या नहीं चलेगा, दौड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये आपको आउटपुट मिल जाएगा, 5 + 5 10 एग्जैक्टली। सो अब यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू 2 कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर मैं 2 करूँ, राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करूंगा तो भी ये चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 आउटपुट आपको देखने को मिला है। सो 7 आउटपुट। अब यहाँ पर अगर मैं 8 करूँ तो ये 13 आउटपुट आना चाहिए। सो एग्जैक्टली अब यहाँ पर मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक से ध्यान से देखना। 13 आउटपुट आ चुका है यहाँ पर। तो 13 आउटपुट को आप यानी यहाँ पर आ चुका है, तो ये 5 एग्जैक्ट सेम है नम की वैल्यू के साथ। सो क्या मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ इस नम के साथ? यस, ऑब्वियसली रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज नम की वैल्यू ऑलरेडी असाइन हो चुकी है एज अ 5। सो आप इसको 5 + 8 की तरह ही चेक करोगे, ना कि अदर वे की तरह। और ये एग्जैक्टली सेम आपको आउटपुट देखने को मिलेगा 13। देखो 13 आया। और अगर मैं इसकी वैल्यू 1 कर दूं तो ये इंक्रीमेंट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिखाता हूँ, ये देखो इंक्रीमेंट हुआ, 6 आया। अब अगर मैं ये रिपीटेशंस ऑफ कोड बढ़ा लेता हूँ, यानी इसको रिपीटेडली करूंगा, तो राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करूंगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 6 7 8 9 10 एग्जैक्ट सेम यूनरी ऑपरेटर की तरह। बट एक्चुअली यूनरी ऑपरेटर में प्लस प्लस ऑपरेटर को यूज किया जाता है, माइनस माइनस ऑपरेटर को यूज किया जाता है, वो भी एज इट इज इस तरह से ट्रीट किया जाता है। एक्चुअल वेरिएबल की वैल्यू ही वो इंक्रीज करता है। यहाँ पर भी हमने एक्चुअल वैल्यू को ही इंक्रीज किया, जो भी रहेगा उस वेरिएबल के एक्चुअल वैल्यू को ही हमने इंक्रीज किया। सो मेक श्योर ये इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। सो आपको ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो ये हो जाने के बाद नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा सबसे बेस्ट, कि क्या कहते हैं उसे,
माइनस हो, मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन, ये कर सकते हैं क्या? यस, हम कर सकते हैं। माइनस अगर कर लेता हूँ, सो -1 होगा, डिक्रीज होगा। सो देख सकते हो आप यहाँ पर -1 4 आउटपुट मिलेगा आपको। एंड अगर मैं यहाँ पर करना चाहूंगा 4, तो आउटपुट मिलेगा 1। सो राइट क्लिक करके रन एज एप्लीकेशन, देखो बनाया। सो अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करना चाहूंगा 4 × 5, यानी आंसर आता है 20। सो मिला आउटपुट। अगर मैं यहाँ पर डिवीजन करना चाहूंगा उसी वेरिएबल के अंदर, अगर डिवाइड करना चाहूंगा 2 से, तो इसकी वैल्यू आएगी 2। हाँ, देखो, आई जस्ट इंटीजर है, सो इंटीजर वैल्यू को ही कंसिडर कर, 2.5 करना ही। अब ये हो जाने के बाद अगर मॉड्यूलस चाहिए, मॉड्यूलस यानी आप कह सकते हो उसको रिमाइंडर। अगर आपको रिमाइंडर वहां पर दिखाना चाहते हो, तो मेक श्योर कि आप रिमाइंडर पे ही दिखा सकते हो बहुत आसानी से। सो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके, सॉरी, यहाँ पर राइट क्लिक करके और रन एज जावा एप्लीकेशन अगर आप कर लेते हो, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा एज अ 1। इट जस्ट अ रिमाइंडर। सो इसके साथ आप मल्टीपल वैल्यूज के साथ आप चेक कर सकते हो। अब नम की वैल्यू एग्जैक्टली 1 हो चुके हैं, जिसको हम रिमाइंडर कह सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स रहेंगे। सो मैं भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से हैं, तो वो हमने यहाँ पर नोट्स के अंदर देख लिया था। सो मेक श्योर कि आप ये नोट डाउन कर रहे हो, नोट डाउन कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सो पॉज कर देना वीडियो। पॉज करने के बाद आप इक्वल टू असाइन, इक्वल टू असाइन यानी क्या होता है कि एग्जैक्टली हम बचपन से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक, इवन 11 किसमें, इंजीनियरिंग के अंदर भी, या फिर आप डिग्री करो उसके अंदर भी, हम क्या करते थे, LHS इक्वल टू RHS, बट जस्ट नॉट इक्वल, इट जस्ट असाइन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो यहाँ पर क्या होता है, ये जो वैल्यू है, ये असाइन किया गया है इस वेरिएबल को, इस तरह से कंसिडर किया जाता है। सो मेक श्योर इसमें अंदर कंफ्यूजन ना हो। सो उसके लिए अलग है, हम देख लेते हैं वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंदर, जिसको रिलेशनल ऑपरेटर्स भी बोला जाता है। इट डिपेंड्स ऑन योर, नाम कुछ भी हो सकता है, बट काम करने का तरीका तो एक ही है। हम ह्यूमंस है, सो हम ह्यूमंस पढ़ेंगे ही जरूर। सो पढ़ना तो है ही। अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमें जॉब नहीं मिलेगी। जॉब नहीं मिलेगी तो हमारे परिवार हमें ठीक से बात नहीं करेंगे। सो ये देखो, ये सब कुछ मैटर करता है। उस तरह से यहाँ पर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये सब कुछ मैटर करता है। सो मेक श्योर कि आपको प्रॉब्लम ना आए। सो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, डेडिकेशन दो, और जॉब लगना जरूरी है। और अगर मेरी वीडियो उस पर्सन को जॉब दिलाती है और अच्छे से जॉब मिलती है, जो कि मैं हासिल नहीं कर पाया, सो और मुझे उससे ज़्यादा और खुशी किसी में नहीं। अगर वो पर्सन कह सकता है कि बाबा मुझे सुजीत पवार सर की हेल्प मिली, इट जस्ट डिपेंड्स कि उसने मेरी वीडियो देखे और वीडियो देखने के बाद उसे बहुत कुछ समझ में आया, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स थे, उस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व हुआ। तो इतना अगर वो खुद से भी, अगर खुद के मन में ही कर लेता है, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ना मुझे आपके लाइक्स, ना मुझे आपके यानी कमेंट्स। आप कमेंट्स जितना करोगे उतना अच्छा है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल होता है तो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल नहीं है, तो अगर और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो मेक श्योर कि आप इम्प्रूवमेंट्स के बारे में मुझे बता दो, मैं वो इम्प्रूवमेंट्स करूंगा। एंड आपको जो चाहिए वो यहाँ पर लाने की कोशिश करूंगा। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर, मैं आप कोर जावा के भी लॉन्च करो, तो मैंने कोर जावा के भी लॉन्च करना स्टार्ट किया है। आपको उस तरह से अगर किसी और टेक्नोलॉजीज में चाहिए, तो मैं वो भी टेक्नोलॉजीज लाके आपके सामने रख दूंगा। इतना डिफिकल्ट नहीं होता है अगर एक लैंग्वेज सीखने के बाद आपको अदर लैंग्वेजेस में शिफ्ट करना। बट अगर आप चाहते हो, तो मैं इमिजिएटली आपको लॉन्च करूंगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने रिएक्ट का लॉन्च किया है, मैंने एंगुलर का लॉन्च किया है। रिएक्ट तो स्प्रिंग बूट के साथ है, अगर आप कोई रिएक्ट करता है तो उसको वो देखना ज़रूरी है, और उसके अंदर उसको प्रोजेक्ट, ओवरऑल प्रोजेक्ट समझ में आता है। इवन एडवांस का थोड़ा सा पार्ट भी है उसके अंदर, सो मेक श्योर कि आपको वो वाला पार्ट भी समझ में आए। मगर आपको उसके लिए रिएक्ट आना ज़रूरी है। एंड रिएक्ट आने के बाद आप वो वाला पार्ट कर सकते हो। और यहाँ पर जावा अगर आपको नहीं आता है स्प्रिंग बूट के लिए, तो मेक श्योर कि आप ये जावा वाले वीडियोस देखो पहले। अब ये जावा करने के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा, जावा के अंदर मैं छोटा सा प्रोजेक्ट लूंगा, जिससे आपको ओवरऑल सब कुछ समझ में आ जाएगा।
और एक बात कि मैं चैट जीपीटी को किस तरह से यूज किया जाए वो वाला पार्ट भी लूंगा। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आपके ओवरऑल सब कुछ रिजॉल्व हो जाएंगे। चैट जीपीटी को किस तरह से बात करें, चैट जीपीटी को किस तरह से यूज करें, ये सब कुछ वगैरह वगैरह वगैरह। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। मेक श्योर कि आप यहाँ पर बने रहो। हाँ, वीडियोस देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ये रहेगा असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ मैं वीडियो खत्म करता हूँ कि छोटे छोटे वीडियोस रखना चाहता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। सो सी यू गाइस, टाटा बाय बाय।